पहला सवाल है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। चलिए इसको आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस सवाल को लगाओगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो आपके आंकड़े हैं ये आपके बारंबारता बटन में नहीं है, तो यानी कि इसमें जो हमें माध्य निकालने के सूत्र क्या होगा, माध्य। पहला वाला जो सवाल बच्चों दे रखा है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो बारंबारता बटन में नहीं है, तो आपको क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है माध्य। माध्य का मतलब एक्स बार। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें सूत्र में चाहिए है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी कि कुल पदों की संख्या। ठीक है, और फिर कह रहा है कि माध्य विचलन, उसी के सापेक्ष क्या करना है, माध्य विचलन। अब माध्य विचलन यानी कि एम डी इक्वल टू फार्मूला होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स वार अपॉन एन। ठीक है, तो ये चीज निकालने के लिए आपको ये सारणी में आपको रखनी ही रखनी होगी जब आप बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी सी। अब हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें दे रखी है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये एक्स है, एक्स आई है। क्या है ये बेटा, एक्स आई, ये आंकड़े हैं आपके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले आपको दे रखा है 4, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 8, फिर दे रखा है आपको 9, फिर 10, फिर 12 और फिर ये 13, अब ये 17। ठीक है, ये लाइन खींच लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा माध्य, क्योंकि बिना माध्य निकाले हुए आप सारणी इधर नहीं बना पाओगे। तो पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य के लिए मैंने सूत्र लिख ही दिया इधर, तो इधर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे माध्य एक्स वार इक्वल टू, फार्मूला है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो पहले तो हमें सिग्मा एक्स आई चाहिए। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है इसका योग। ठीक है, किसका, इस वाली लाइन का योग। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 को जोड़ोगे तो ये आपका आएगा सिग्मा एक्स आई बराबर आ गया आपका 80। अब ठीक है, कुल पदों की संख्या देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने होगा बेटा, 8। तो n बराबर यहाँ पे लिख लो कुल पद n बराबर 8। ठीक है, चलिए मान रखिए। अब इसे मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 80/8। कट करिए, 8 × 8, 8.80। तो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। क्या है आपका, ये माध्य आया 10। ठीक है, तो अब इसमें करिए, देखिए 4 में से 10 को आप घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं कि 4 में से, क्योंकि एक्स आई क्या है 4 और एक्स बार की माध्य क्या निकला था 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया, माइनस का आएगा मगर मोड लगा है, मॉडुलस लगा है, मापांक है तो वो प्लस का हो जाएगा 6। इसी तरह से इसको भी कर लो 7। ये सारी टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, अब एक्स आई हमने इस तरफ लिख दिए और एक्स बार हमने यानी कि माध्य निकाल लिया। तो 10 में से घटा देंगे तो 7 में से 10 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 3, बट वो प्लस के आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 1, फिर 10 में से 10 जाएगा 0, 12 में से 10 जाएगा बचेगा 2, वो तो प्लस ही रहेगा, मॉडुलस हटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 3 और यहाँ पर बचेगा आपका 7। ठीक है, फिर आपको माध्य विचलन निकालने के लिए ये सिग्मा चाहिए, सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। आपका ये टोटल करोगे तो आपका बच्चों आ जाएगा 24। कितना आएगा, 24। ठीक है, अब इस सूत्र में हम लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो सूत्र हमें बताया गया है, हमने लिखा था उसमें लिखेंगे कि माध्य विचलन एम डी इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस एक्स आई एक्स बार, मापांक बंद कर देंगे, मॉडुलस कहते हैं इसको या फिर हिंदी में मापांक। ठीक है, एन। तो ये आपने निकाला बच्चों, कितना निकला, 24 निकला। बहुत सरल होते हैं 24। और आपको कुल पद तो पता ही है कितने, 8। ठीक है, तो 8 कर दिया, कट कर दीजिए बेटा, 8 × 8, 8 × 24। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। चलिए अब सवाल नंबर 2 बताते हैं आपको।